अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, प्रणाम सौरभ। हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग और हम पहुंच गए थे श्लोका नंबर 135, मध्यखंड 13 चैप्टर, त्रयोदश अध्याय। तो दोनों जन आकर महाप्रभु को बताते हैं कि आज उनके साथ क्या हुआ, किस तरह जगाई मदाई ने उनका पीछा किया, कैसे वो अपनी जान बचाकर भागे हैं और कैसे तैसे करके बच गए हैं और उनके पास आए हैं। तो ये सब कुछ बताते हैं नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को। तो महाप्रभु कहते हैं मैं उन दोनों को खंड विखंड कर दूंगा अगर वो दोनों मेरे सामने आए तो। इस तरह तुम दोनों का पीछा किया उन्होंने। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं महाप्रभु को कि वो तो आप खंड विखंड करते रहना जब करना, लेकिन अभी आपको इन दोनों का उद्धार करना है। मेरा उद्धार करने पर आपकी जितनी महिमा होगी उससे कहीं ज्यादा महिमा इन दोनों दस्युओं यानी ये दोनों डाकू जो है, इन दोनों को उद्धार करने में आपकी महिमा ज्यादा है। तब विश्वम्भर हंसकर क्या बोलते हैं कि जिस पल उनको तुम्हारा दर्शन मिला उसी क्षण उन दोनों का उद्धार हो गया। यानी जैसे ही उन्होंने नित्यानंद प्रभु को देखा, उनका दर्शन किया, वैसे ही ऑलरेडी उन दोनों का उद्धार हो चुका है। इसलिए तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को भेजा था प्रचार करने को, क्योंकि जो कोई भी उन दोनों का दर्शन करेगा समझ जाइए कि उसका उद्धार हो ही गया। विशेष रूप से तुम उन दोनों का इतना मंगल चिंतन कर रहे हो, इसलिए अल्प समय में ही कृष्ण उन दोनों का मंगल करेंगे। यानी अब नित्यानंद प्रभु स्वयं उन दोनों का भला सोच रहे हैं, उन दोनों का मंगल चिंतन कर रहे हैं। इससे क्या होगा, कृष्ण और भी जल्दी, जो थोड़ा बहुत समय लगने वाला था उन दोनों का उद्धार होने में, अब तो उनका उद्धार और भी जल्दी हो जाएगा। श्रीमुख के वचन सुनकर सभी भागवतगण हरि हरि बोलकर जय ध्वनि करने लगे। हृदय से सभी मान गए कि उन दोनों का उद्धार हो गया। इधर हरिदास अद्वैत आचार्य के साथ बात करने में लग गए। जब महाप्रभु ने कहा कि वे जगाई मधाई को खंड विखंड कर देंगे, तब नित्यानंद ने कहा उन दोनों के जीवित रहने तक आपकी आज्ञा का पालन करने में समर्थ नहीं होऊंगा। धार्मिक व्यक्ति अपने स्वभाव से ही कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, परंतु ये दोनों मंद कर्म के अलावा कोई अच्छी बात ग्रहण करने के पात्र नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप यदि इन दोनों से गोविंद नाम का उच्चारण करा सके, तब आपके पतित पावन नाम की महिमा सुरक्षित रहेगी। यानी तभी तो सब जान पाएंगे कि आप पतित पावन हैं एवं आपके वाक्य की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। अद्वैत के पास हरिदास द्वारा नित्यानंद चांचल्य कथन एवं उत्तर प्रदान के माध्यम से अद्वैत के द्वारा व्यास स्तुति। चंचले संगे प्रभु आमारे पाथाय, आमी ठाकी कोठा सेवा केनु कोना दिके याय, वर्षाते जानवी जले कुंभीरा भेड़ाय, सातार एरिया तारे धरी वारे याय, कुले थाकी दाक पाड़ी करी हाय हाय, सकला गंगारा माझे भासिया बेड़ाय, यदि वाकुले ते उठे बालक देखिया, मारी वारा तेरे शिशु याए खेदाड़िया, तारा पिता माता ऐसे हाथे ठेंगा लैया, तासा बापा थाई आमी चरणे धरिया, गोया लारा घृता धरी लैया पलाए, आमारे धरिया तारा मारी वारे चाय, सेई से कराए कर्म यही उक्ति नाहे, कुमारी देखिया भले मोरे विवाहिये, चढ़िया पाषणे चढ़िया शांदेड़ पीठे महेशा बोलाए, परेरा गभीरा दुख दुही दुही खाए, आमी शिखाई ले गाली पाड़ाए तो मारे,
की करीते पारे तोर अद्वैत आमारे चैतन्य बलिश यारे ठाकुर करिया सेवा करीते पारे आमारे आसिया किछु न कही आमी ठाकुरेर स्थाने दैव योगे आजी रक्षा पाइला पराने महामातो याला दुई पथे पड़ी आछे कृष्ण उपदेश गिया कहे तारकाछे महाक्रोधे धाइया आईला मारी वार जीवन रक्षा रहे तू प्रसाद तो मार हासिया अद्वैत बले कोना चित्र नाही मध्ये परा उचिता मध्यप संग हाय तीन मातो याल संग एकत्र उचिता नैष्ठिका हैया केने तुम्ही तार भिता नित्यानंद करीवा सकले मातो याल उहाना चरित्र मुई जानी भाले भाल एई देख तुम्ही दिना दुई तीन व्याजे सेई दुई मध्यपा आनिवा गोष्टी माझे बली ते अद्वैत हई लेना क्रोधावेश दिगंबर हई बले अशेष विशेष शुनिवासा कला चैता नेरा कृष्ण भक्ति के मने नाचाए गाए देखा तान शक्ति देखा काली से दुई मध्यपा आनिया निमाई निताई दुई नाची वे मिलिया एकाकार करी वेका एई दुई जने जाती लई तुम्ही आमी पलाई यतने। तो प्रभु यहाँ पे कौन बातचीत, किसके बीच की बातचीत हो रही है? अद्वैत आचार्य को हरिदास ठाकुर बता रहे हैं कि प्रभु मुझे चंचल नित्यानंद के साथ भेजते हैं। मैं कहीं और रहता हूँ और वो कहीं और रहते हैं। वर्षा के समय गंगा के जल में कुंभीर यानी मगरमच्छ रहते हैं। वे तैरते हुए उन कुंभीरों को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। मैं तट पर खड़े होकर हाय हाय करता रहता हूँ, परंतु वो गंगा में बहते रहते हैं। यदि कभी बालक को देखकर तट पर आ भी जाते हैं तो उस बच्चे को खदेड़ते हुए मारने के लिए दौड़ने लगते हैं। इस पर उस बच्चे के माता पिता हाथ में लाठी लेकर आ जाते हैं। मैंने किसके साथ मुझे भेज दिया है। मैं उनके चरण पकड़कर उन्हें वापस भेजता हूँ, उनके माता पिताओं को। कभी किसी ग्वाले का घी और दही लेकर भाग जाते हैं और वो ग्वाले मुझे पकड़कर मारना चाहते हैं। नित्यानंद ऐसे कर्म करते हैं जो युक्तिपूर्ण है ही नहीं। कुमारी कन्या को देखकर कहते हैं मुझसे विवाह कीजिए, और सांड की पीठ पर बैठकर अपने आप को महेश बतलाते हैं और दूसरों की गाय का दूध दोहन करके पी जाते हैं। मैं उन्हें समझाना चाहूँ तो वे आपको गाली देते हैं और कहते हैं तेरा अद्वैत मेरा क्या करेगा। जिसे तू ठाकुर मानता है और चैतन्य के नाम से संबोधित करता है, वह भी आकर मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इन सब बातों के बारे में मैं ठाकुर को नहीं बताता हूँ, यानी महाप्रभु को नहीं बताता हूँ। और आज तो देव योग से ही हमारी जान बच गई है। दो बड़े शराबी रास्ते में पड़े हुए थे। उन दोनों के निकट जाकर वे उनका कृष्ण उपदेश करने लगे, यानी नित्यानंद प्रभु। महाक्रोध में भरकर वे दोनों हमें मारने के लिए भागे। आपकी कृपा यानी अद्वैताचार्य की कृपा के कारण, आपकी कृपा के कारण ही हमारे जीवन की रक्षा हुई है। ये सब सुनकर हंसते हुए अद्वैत बोले, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। एक मद्यपी शराबी के साथ दूसरे मद्यपी का संग होता है। 3 मतवाले एक साथ रहे, यही तो उचित है, यानी उसको भी शराबी बोल रहे। परंतु तुम तो नैष्ठिक हो, तुम इनके साथ क्यों रहते हो? नित्यानंद सबको मतवाला कर देंगे। उनके चरित्र को मैं भली भाली जानता हूँ। देख लेना, तुम 2-3 दिन के अंदर वे दोनों मद्यपी को हमारी गोष्ठी में ले आएंगे, यानी हमारे साथ शामिल कर लेंगे, हमारे ग्रुप का हिस्सा बना लेंगे। ऐसा कहते हुए अद्वैत क्रोध के आवेश में आ गए और दिगंबर होकर सब कुछ विशेष प्रकार से बोलने लगे। चैतन्य की कृष्ण भक्ति के बारे में तुम सभी शीघ्र ही सुन सकोगे। सभी उनकी शक्ति भी देख पाएंगे कि वे कैसे नृत्य करते हैं और गाते हैं। देख लेना, कल उन दोनों शराबियों को यहाँ लाकर निमाई निताई दोनों मिलकर एक साथ नाचेंगे। ये दोनों सबको एकाकार कर देंगे। चलो अपनी अपनी जाति को बचाकर हम और तुम यहाँ से यत्न पूर्वक भाग चलें। यानी उन दोनों शराबियों को भी लाकर हमारे साथ जोड़ देंगे। तो चलो हम अपनी अपनी जाति को बचा लें।
हरिदास ने अद्वैत प्रभु के निकट नित्यानंद की नाना प्रकार की चंचलता की बातें कहकर अंत में जगाई माधाई की कथा का उल्लेख करके कहा कि नित्यानंद उन दोनों शराबियों के निकट कृष्ण नाम कहने के लिए गए थे। इससे वे उन दोनों के क्रोध के पात्र बन गए। उन दस्युद्वय के हाथों से यानी उन डाकुओं के हाथों से आपके कृपा से, आपके अनुग्रह से ही आज हमारे प्राण की रक्षा हुई है। इसके उत्तर में अद्वैत प्रभु ने कहा कि हरिदास श्री नित्यानंद प्रभु हरि रस मदिरा पान से अति मत रहते हैं। यानी जो नित्यानंद प्रभु है वो भी तो शराबी है। वो कौन सा शराब पीते हैं? हरि रस का शराब पीते हैं। यानी भगवान के रस में इतना डूबे रहते हैं, तो एक तरह से तो वो भी नशे में धुत हैं। तो ये तीनों मिलकर एक जैसे हो गए, यानी मदिरा पान से अति मत रहते हैं। और जगाई माधाई नाम के दो व्यक्ति साधारण मद्यपान से मत वाले हैं। इसलिए उन तीनों मत वालों का परस्पर संग करना ही कर्तव्य है। तुम भगवान में निष्ठावान व्यक्ति हो, इसलिए आगे से उनके समीप गमन करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। नित्यानंद प्रभु का क्या है? वो भी तो नशा करते हैं। कौन सा नशा? हरि रस का। तो वो हरि रस का नशा करते हैं, और ये दोनों जगाई माधाई वो साधारण मद्यपान करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ? तीनों ही मत वाले हो गए। लेकिन हरिदास तुम उनसे अलग ही रहना, दूर ही रहना, यानी उन शराबियों से दूर रहना, जगाई और माधाई से। नित्यानंद का चरित्र को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, भली बात ही जानता हूँ। वे दोनों वो क्या करने वाले हैं? 2 या 3 दिन के भीतर उन दोनों मदिरा पान रथ दस्युओं को वैष्णव गोष्ठी में ले आएंगे। यहीं पे हम हमारी ग्रुप में शामिल कर देंगे 2-3 दिन में। अद्वैत तेरा क्रोधावेशे हासे हरिदास, मध्य पर उद्धार चित्ते हईला प्रकाश। अद्वैत के क्रोधावेश पर हरिदास हंसने लगे। उन्होंने हृदय में ये अनुभव किया कि दोनों शराबियों का उद्धार हो गया। अद्वैत तेरा वाक्य बुझे कहा रशकती, मुझे हरिदास प्रभु यार ये न मती। एबे पापी सभा अद्वैत तेरा पक्ष हैया, गदाधर निंदा करे मारा ए पुड़िया। ये पापिष्ट एक वैष्णवेरा पक्ष हया, अन्य वैष्णवेरे निंदे से ही आए शया। अद्वैत के कथन को समझने की शक्ति किसमें है? प्रभु हरिदास समझ सकते हैं। जैसी जिनकी मति है वे उतना ही समझ रखते हैं। अभी सभी पापी अद्वैत का पक्ष लेकर गदाधर की निंदा कर रहे हैं और इस कारण जलन से मर रहे हैं। जो पापिष्ट किसी एक वैष्णव का पक्ष लेकर दूसरे वैष्णव की निंदा करता है वो विनाश को प्राप्त होता है। तो ये बात हम लोग पहले भी पिछले चैप्टर्स में हमने सुना था कि कैसे अगर 2 वैष्णव के बीच में कोई वाक युद्ध भी हो रहा है किसी बात पे, ऐसे हम सबको दिखाई दे रहा है कि वो दोनों लड़ रहे हैं, तो हमें दोनों में से किसी का भी साथ नहीं देना है, क्योंकि वो वैष्णव की लीला होती है। उनके लीला के बीच में हमें किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है? हमें वैष्णव अपराध लगता है, क्योंकि दोनों वैष्णव आपस में लीला कर रहे हैं। वो कोई सच की लड़ाई नहीं कर रहे हैं। और अगर हम दोनों में से किसी का भी पक्ष लेंगे और किसी एक की निंदा करेंगे तो क्या होगा? वैष्णव अपराध हो जाएगा। और वैष्णव अपराध का नाम हरि नाम से भी कोई मतलब हमें खत्म नहीं होता। वैष्णव अपराध हरि नाम से भी खत्म नहीं होता है। भले ही हरि नाम जो है वो हमारे एक कृष्ण नाम हमारे करोड़ों यानी हम इतना तो हमने जितना जन्म लिया है उससे कहीं ज्यादा जितना पाप किया होगा इतने जन्मों में, उससे कहीं ज्यादा पाप खत्म करने की शक्ति एक बार कृष्ण बोलने में है। किंतु अगर हमसे किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो जाए तो वो अपराध हरि नाम से भी नहीं जाता। उसका क्या हल होता है कि जिस वैष्णव के प्रति हमने अपराध किया है उसके चरणों में जाकर दंडवत होकर उससे क्षमा याचना करना, अपनी गलती को स्वीकार करना और उससे रिक्वेस्ट करना कि वो हमें माफ कर दे। अगर अब
उसकी मर्जी है, वो चाहे तो हमें माफ करे, अगर वो चाहे तो हमें माफ ना करे। तो अगर वो माफ ना करे तो हमारी पाप नहीं, अपराध जो है वो खत्म नहीं होगा। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, वैष्णव अपराध करने से बचना चाहिए। अगर अपराध हो गया तो फिर हमको लोअर बर्थ में जाना पड़ेगा, और उससे भी लोअर यानी लोअर बर्थ में आप चले गए तो फिर वहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, कि ह्यूमन बॉडी प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी नहीं मिलेगा तो भक्ति कहाँ से होगा। अद्वैत के कथन को समझने की शक्ति किसमें है? अद्वैत प्रभु की प्रेम चेष्टा को सभी लोग समझ नहीं सकते। तो अद्वैत आचार्य का और नित्यानंद प्रभु का नोक झोंक वाला रिश्ता है, तो उसमें वो नोक झोंक में भी प्रेम है, लेकिन बाहरी लोग क्या देखेंगे कि नहीं, ये दोनों तो खूब लड़ते हैं। इसलिए अद्वैत प्रभु की प्रेम चेष्टा को सभी लोग समझ नहीं सकते। श्री अद्वैत प्रभु को की कुछ संतान एवं कुछ अभक्त शिष्य युवा वैष्णवता के स्वरूप को समझने में असमर्थ होकर अद्वैत प्रभु के जो कुछ संतान है, पुत्र हैं, वो लोग, और जो अद्वैत आचार्य के कुछ शिष्य हैं, वो लोग अद्वैत प्रभु के इस स्वरूप को, उसकी वैष्णवता को नहीं समझ सकते। उनके अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं है कि वो उनकी वैष्णवता को के स्वरूप को समझ पाए। वो अद्वैत प्रभु को कैवल्यवादी मानकर, यानी मायावाद, कि सब कुछ एक है, ये होता है मायावाद। तो एक है मतलब मैं भी ईश्वर हूँ, आप भी ईश्वर हो, यानी कोई द्वैतवाद नहीं है कि एक ईश्वर है और एक भक्त है, ये वाला नहीं विचारधारा। केवल एक है, सब कुछ अद्वैत है, एक है। तो केवल अद्वैतवादी मानकर, तो जो उनके कुछ पुत्र हैं अद्वैत आचार्य के और जो उनके कुछ शिष्य हैं, वो यही मानते थे कि अद्वैत आचार्य जो है वो मायावाद विचारधारा के, और उनका पक्ष लेकर वो श्री गौर हरि के प्रिय वर पात्र पंडित श्री गदाधर गोस्वामी का गहन निंदा करते थे। यानी वो लोग सोचते थे अद्वैत प्रभु और गदाधर पंडित के बारे में गलत सोच रखते थे, जिसके कारण क्या होता था कि वो अद्वैत आचार्य का साथ देकर श्री गदाधर पंडित की निंदा किया करते थे। अद्वैत संतान श्री अच्युतानंद प्रभु ने, यानी अद्वैत आचार्य के जो पुत्र हैं श्री अच्युतानंद प्रभु ने पंडित श्री गदाधर गोस्वामी का अनुगत्य स्वीकार किया था। इसलिए अद्वैत के कुछ मायावादी वंशधर अच्युत गुरु पंडित श्री गदाधर गोस्वामी प्रभु की भी अवज्ञा करते थे। इससे उन लोगों का अमंगल होता था। श्री अद्वैत प्रभु के अवैध शिष्यगण एवं संतान समूह ने जब ये देखा कि श्री अद्वैत प्रभु के अप्रकट तिरोहित हो जाने के पश्चात अनेक अत्यंत अंतरंग शिष्यों ने पंडित श्री गदाधर गोस्वामी के अनुगत्य में भजन करना शुरू किया है, तब उन लोगों का हृदय जलने लगा। वे आध्यात्मिक जड़ इंद्रियजन्य ज्ञान की दृष्टि से अपने वंश का गौरव एवं प्रभु अद्वैत को विष्णु समझकर तथा अपने आप को विष्णु संतान मानकर श्री गदाधर प्रभु के भजन प्रयासी जनों पर आक्रमण करने लगे। तो अद्वैत आचार्य के कुछ पुत्र थे और कुछ शिष्य थे। तो उनके जो एक पुत्र था जो जिनका नाम था श्री अच्युतानंद प्रभु। तो जब अद्वैत आचार्य अप्रकट हो गए तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने गदाधर पंडित को अपना गुरु मान लिया और वो उनके शिष्य बन गए। और इसी तरह उनका देखे देखी कुछ जो अद्वैत आचार्य के शिष्य थे वो भी उनके साथ गदाधर पंडित की का अनुगत्य स्वीकार कर लिए। लेकिन जो उनके जो दूसरे पुत्र थे वो क्या समझते थे कि अद्वैत आचार्य जो है वो मायावाद फिलॉसफी को फॉलो करते हैं और इसलिए अद्वैत आचार्य जो है वो स्वयं ही विष्णु है। वो उनको विष्णु मानते थे और खुद को विष्णु का पुत्र मानते थे। और हमेशा गदाधर पंडित और जिन्होंने उनका अनुगत्य स्वीकार किया था, यानी जो उनके गुरु भाई थे और जो उनका सगा भाई भी हो,
तो उन सब के साथ वो दुर्व्यवहार करते थे, उनकी निंदा करते थे। ऐसा करने से क्या होता था कि वो गदाधर पंडित की निंदा कर रहे हैं, इससे उनको वैष्णव अपराध लग रहा था उन सभी लोगों को। पाप चित्त हरि विमुख जन ये समझते हैं कि शुद्ध वैष्णवों के बीच भी परस्पर मतभेद होता है और इसलिए उन लोगों को अपस्वार्थ परक मानकर वे एक का पक्ष ग्रहण करके दूसरे के भजन अनुष्ठान की निंदा किया करते हैं। तो जो लोग हरि विमुख है, जो भगवान से विमुख है, वो क्या सोचते हैं कि जैसे मायावादी लोगों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, वैसे शुद्ध वैष्णव जनों के बीच में भी मतभेद होता है। लेकिन वो नहीं जानते कि जो वैष्णव जन होते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो आपस में लीला करते हैं, लेकिन उसमें प्रेम होता है, उसमें मतभेद नहीं होता। और इसलिए वो क्या करते हैं, वो उनको भी अपने जैसा जान के मतभेद है उन दोनों में ये मानकर क्या करते हैं, किसी एक का साइड लेते हैं और दूसरे की निंदा करते हैं। परंतु उभय वैष्णव ही वस्तुतः भागवत सेवा परायण है। उन वैष्णव के बीच परस्पर वैषम्य की कल्पना करके एक जन असत मत के समर्थनकारी है एवं दूसरा उन लोगों की मंगलाकांक्षा करते हुए शोधन की प्रार्थना करते हैं। इससे उनको विरोधी जानकर उनकी गहन निंदा करते हुए वैष्णवों के बीच परस्पर भेद की संभावना है, इस प्रकार का मतवाद प्रचारित करते रहते हैं एवं इसके फलस्वरूप वे अपने ही सर्वनाश का आह्वान करते रहते हैं। तो ऐसा करने से तो दोनों ही पक्ष में जो दो पार्टी बन जाता है, वो सोचता है मैं इस वैष्णव को सपोर्ट कर रहा हूँ, ये सोचता है मैं उस वैष्णव को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो एक का पक्ष ले रहे हैं, दूसरे की निंदा कर रहे हैं, तो दोनों का ही सर्वनाश हो जाएगा। जो भी वैष्णव की निंदा करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए वैष्णव अपराध में कहा जाता है कि जब दो वैष्णव के बीच ऐसे हमें नोक झोंक दिखाई देती है तो उसको हमें मतभेद नहीं समझना है, वो ये उनकी आपसी लीला होती है। जैसे हमारा जैसे 2-3 बहनें हो तो वो आपस में कभी लड़ती भी हैं, फिर वापस एक साथ हो जाती है। तो जो ये लीला होती है, इस ऐसे ही वैष्णवों के बीच में भी होती है। इसलिए दोनों में से कभी गलती से भी दो वैष्णव के बीच में गलती से भी दोनों में से किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए और दोनों में से किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। सेई दुई मध्यपा बेड़ाए स्थाने स्थाने, आइला ये घाते प्रभु करे गंगा स्नाने, दैव योगे सेई स्थाने करी लेखा थाना, बेड़ाइया भूले सर्वथाई देई हाना, सकला लोकेरा चित्त हईला सशंका, किबा बड़ा किबा धनी किबा महारंका, निशा हईले के हा नाही आए गंगा स्नाने, यदि आए तबे दशा विशेरा गामाने। तो वे दोनों मध्यपा हर स्थान पर घूमते घूमते उस घाट पर आ गए जहाँ महाप्रभु गंगा स्नान किया करते थे। फिर दैव योग से वहीं अपना अड्डा बनाकर उन्होंने हर जगह हमला करना शुरू कर दिया, यानी उन्होंने अपना अड्डा वहीं पे बना लिया जहाँ पे महाप्रभु गंगा स्नान करने आया करते थे और सभी लोगों को परेशान करने लगे। ये देखकर बड़े छोटे धनी दरिद्र सभी के मन में शंका उत्पन्न हो गई। रात को कोई भी गंगा स्नान करने के लिए नहीं जाता था डर के मारे। यदि जाते भी थे तो 10-20 एक साथ मिलकर जाते थे, कहीं उन पर हमला न कर दे। बड़े छोटे धनी दरिद्र गरीब सभी नवद्वीपवासी दस्यु द्वय यानी 2 दस्यु यानी डाकू, तो दोनों डाकुओं के व्यवहार से भयभीत हो गए थे। जो स्त्री संध्या स्नान करते थे वे संध्या होने के पश्चात गंगा स्नान के लिए जाते समय जैसे जो गायत्री करते हैं तो वो 3 समय स्नान भी करते हैं। गायत्री करने के लिए शुद्ध होना पड़ता है। तो जो त्रिसंध्या स्नान करते थे वे संध्या होने के समय गंगा स्नान के लिए जाते समय जगाई माधाई के द्वारा आक्रांत होने की आशंका से 10-20 जन एक साथ मिलकर गंगा में स्नान करने के लिए जाते थे। प्रभु रा बाड़ी रा काछे ठाके निशा भागे, सर्वरात्रि प्रभु रा कीर्तन सुनी जागे, मृदंगा मंदिरा बाजे कीर्तनेरा संगे,
मध्येरा विक्षेपे तारा सुनी नाचे रंगे, दूरे था कि सब ध्वनि सुनी बारे पाए, सुनी ले नाचिया अधिक मध्य खाए, यखना कीर्तना करे दुई जन रहे, सुनिया कीर्तना पुनः उठिया नाचाए, मध्य पाने विवला की छुई नहीं जाने, आछी लवा को थाय आछय को न स्थाने, प्रभु रे देखिया बले निमाई पंडित, कराई बा संपूर्ण मंगला चंडीरा गीत, गाये न सब भाल मुई देखी वारे चाओ, सकला आनिया दीवा यथा येई पाओ, दुर्जना देखिया प्रभु दूरे दूरे आए, आर पथ दिया लोका सबाई पलाए। रात को वे दोनों प्रभुओं के आवास के निकट रहते थे और सारी रात प्रभु का कीर्तन सुनकर जागते रहते थे, क्योंकि उन्होंने अपना अड्डा कहाँ बना रखा था, जहाँ पर महाप्रभु स्नान करने जाते थे गंगा किनारे। तो रात को वो दोनों प्रभुओं के आवास के निकट ही रहते थे, यानी प्रभु का जहाँ पे आवास है, घर है, वहीं वो पास में ही रहते थे सारी रात। और सारी रात वो प्रभु का कीर्तन सुनकर जागते रहते थे, यानी सारी रात वो महाप्रभु जो कीर्तन कर रहे हैं वो उनके कानों में जा रहा है और वो उसको सुनकर जागते रहते थे। और कीर्तन के समय मृदंग मंजीरा भी 7 बजते थे, उसे सुनकर दोनों मदिरा के नशे में आनंद पूर्वक नाचते थे। तो ये दोनों शराबी कीर्तन सुनकर नाचते थे रात को, और वे दोनों दूर से ही उस ध्वनि को सुन सकते थे। इतने जोर का कीर्तन होता था कि उनको बहुत महाप्रभु के घर के पास आने की जरूरत नहीं थी, दूर से ही सुन पा रहे थे। और सुनने मात्र से वो नृत्य करते हुए और अधिक मदिरा पान करते थे। जब कीर्तन होता था तब दोनों वहीं रहते थे, फिर कीर्तन सुनकर खड़े होकर दोनों नृत्य करने लगते थे। मदिरा पान से विवल वे दोनों कुछ भी नहीं जान पाते थे, कहाँ थे, कहाँ आ गए एवं कहाँ हैं, इसके बारे में उन दोनों को कुछ भी पता नहीं था। प्रभु को देखकर वो कहते थे, निमाई पंडित मंगल चंडी का गीत संपूर्ण कीजिए। सभी अच्छा कीर्तन करते हैं, हम देखना चाहते हैं। यहाँ जो कुछ भी हाथ लगेगा हम सब कुछ लाकर आपको दे दिया करेंगे। दूर जनों को देखकर प्रभु दूर रहते थे और बाकी सब लोग दूसरे रास्ते से भाग जाते थे। यानी उनको इतना अच्छा लगता था कीर्तन कि वो समझते थे कि मंगल चंडी का गीत चल रहा है। जगाई माधाई दस्यु दोए यानी दोनों ने नाडिया नगर के नाना स्थानों में अपनी वृत्ति चरितार्थ करने के बाद महाप्रभु के भवन के घाट के निकट अड्डा बना लिया। प्रभु के कीर्तन की ध्वनि के साथ साथ उनके मद्यपान का अनुष्ठान भी जम गया। महाप्रभु के साथ साक्षात्कार होने पर कृष्ण कीर्तन वाद्यों को मंगल चंडी का गीत समझकर उसकी भांति तामस भजन की अनुष्ठानिक संपूर्णता की पूर्णांग सिद्धि के बारे में पूछा। दोनों दस्युओं ने कहा, हम मंगल चंडी के गीत के लिए प्रयोजन अनुसार सभी द्रव्य संग्रह करके ला देंगे। उनको लग रहा है कि मंगल चंडी का अनुष्ठान हो रहा है, तो उसके लिए जो भी हमको चोरी करके जो भी मिलेगा धन संपदा, वो सब हम आपको लाकर देंगे। आप अच्छे से मंगल चंडी का करो, गीत गाओ। एक दिन एका दीना नित्यानंद नगर भ्रमिया, निशाए आई से दोहे धरी लेका गिया, केरे केरे बलि डाके जगाई माधाई, नित्यानंद बले ना प्रभुरा बाड़ी आई। मध्येरा विक्षेपे बले कीवा नाम तोर, नित्यानंद बले अवधूत नाम मोर, बाल्य भावे महामत नित्यानंद राय, मध्य पेरा संगे कथा कहे ना लीलाए, उद्धारी वा दुई जन हे ना आछे मने, अतेवा निशाए आयला से स्थाने, अवधूत नाम सुनी माधाई कुपिया, मारीला प्रभु शिरे मुटकी तुलिया, फूटीला मुटकी सिरे रक्त पड़े धारे, नित्यानंद महाप्रभु गोविंद संगारे। तो एक दिन क्या होता है, नित्यानंद प्रभु नगर भ्रमण के पश्चात रात को लौट रहे थे और दोनों ने उनको पकड़ लिया। कौन है कहकर जगाई माधाई पुकारने लगे,
नित्यानंद ने कहा, मैं प्रभु के भवन जा रहा हूँ। मद्यपान के विक्षेप में उन्होंने पूछा, तेरा नाम क्या है? नित्यानंद ने कहा, अवधूत मेरा नाम है। नित्यानंद राय बाल्य भाव में बच्चों की तरह महामत होकर इस प्रकार से बात कर रहे थे। दोनों शराबियों के साथ बात करने की लीला कर रहे थे। उनके मन में ऐसा विचार था कि दोनों का उद्धार करना है, इसलिए रात को उसी स्थान पर चले गए थे। अवधूत नाम सुनते ही माधाई ने क्रोधित होकर प्रभु के सर पर टूटी हुई हंडी का टुकड़ा मार दिया और मटकी से प्रहार कर दिया। मटकी के टुकड़े सर पर लगने से रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी। नित्यानंद महाप्रभु गोविंद का स्मरण करने लगे। तो मुटकी यानी टूटी हुई हांडी, तो मिट्टी की जो हांडी होती है उसका जो टुकड़ा है, टूटा हुआ हांडी का जो टुकड़ा है, वो लेकर उन्होंने नित्यानंद प्रभु के सर पे दे मारा और जैसे ही सर पर चोट लगा उससे क्या हुआ, रक्त की धारा बहने लगी। दया हैला जगाईरा रक्त देखी माथे, आर वार मारी ते धरीला तार हाथे, केने ही ना करीले निर्दय तुम्ही दृढ़, देशांतरी मारिया की हैवा तुम्ही बड़, एड़ा एड़ा अवधूते ना मारी हा यार, सन्यासी मारिया को ना भालवा तो मार। तो सिर पर रक्त देखकर जगाई के मन में दया आ गई। माधाई ने फिर एक बार मारना चाहा तो जगाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर जगाई कहने लगा, क्यों ऐसे किया तुमने? नितिशा जी, आपको कॉल आ रहा है। हाँ, मुझे कॉल आ रहा था, नितिशा जी के फोन से लग गया शायद। तो जो जगाई है वो माधाई का उसने हाथ पकड़ लिया, बोला कि क्यों मार रहे हो तुम इनको? और हाथ पकड़कर जगाई कहने लगा, ऐसे क्यों ऐसे किया? तुम बड़े निर्दयी हो। परदेशी को मारकर तुम बड़े बन जाओगे। छोड़ दो अवधूत को, छोड़ दो उन्हें और मत मारो। सन्यासी को मारकर तुम्हारा क्या भला होगा? तो अचानक से जगाई के मन में दया आ गई और उसने माधाई को और मारने से रोक दिया नित्यानंद प्रभु को। आथे व्यथे लोके गिया प्रभु रे कहिला, संगो पांगे तत शने ठाकुर आईला, नित्यानंदे रात अंगे सब रक्त बहे धारे, हासे नित्यानंद से दुएरा भीतरे, रक्त देखी क्रोधे प्रभु भाम्य नहीं जाने, चक्र 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 प्रभु डाके घने घने, आथे व्याथे चक्र आसी उपसन्न हैला, जगाई माधाई ताहा नयने देखिला। त्रस्त होकर लोगों ने जाकर प्रभु को समाचार दिया। तो जो लोग वहां आसपास थे उन्होंने ये सब देख लिया और उन्होंने जाकर महाप्रभु को ये समाचार दिया और प्रभु भी तुरंत अपने पार्षदों के साथ वहां पर आ गए। और नित्यानंद के सर से जैसे ही उन्होंने देखा कि रक्त बह रहा है, फिर भी नित्यानंद दोनों के बीच में हंस रहे थे। रक्त देखकर प्रभु का जो बाहरी ज्ञान है वो लुप्त हो गया। वो एकदम क्रोध में आ गए महाप्रभु और फिर प्रभु बारंबार चक्र का आह्वान करने लगे, यानी सुदर्शन चक्र का आह्वान करने लगे। संभ्रम सहित चक्र आकर प्रभु के सामने उपस्थित हो गया और जगाई माधाई ने अपनी आंखों से उस सुदर्शन चक्र को देखा। प्रमाद गनीला सभा भागवत गण, आथे व्यथे नित्यानंद करे निवेदन। लेकिन इतना सब हो गया, लेकिन नित्यानंद प्रभु जो है वो उस वक्त भी उनके सर से खून बह रहा था, तब भी वो बालक के भांति मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे और उनको कोई दुख तकलीफ कुछ नहीं। प्रमाद गनीला सब भागवत गण, आथे व्यथे नित्यानंद करे निवेदन। माधाई मारी ते प्रभु राखीला जगाई, दैवा से पड़ीला रक्त दुख नहीं पाई। मोरे भिक्षा देहा प्रभु ए दुई शरीरा, किछु दुख नहीं मोर तुम्ही हो स्थिरा। तो सब कुछ देखकर उपस्थित भागवत जन घबरा गए। इसी बीच
नित्यानंद ने संभ्रम और सम्मान सहित महाप्रभु से निवेदन किया कि प्रभु, माधाई जब मुझे मार रहा था तब जगाई ने मेरी रक्षा की, उसको मारने नहीं दिया। दैव योग से रक्त निकल गया और किंतु मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, मुझे कोई दुख नहीं मिला है। ये दोनों शरीर मुझे कृपा भिक्षा के रूप में दे दिए, यानी इन दोनों की प्राणों की रक्षा कीजिए, इन दोनों को कोई कष्ट मत पहुंचाइए। तो इन दोनों शरीरों को मुझे भिक्षा के रूप में दान दीजिए। मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप स्थिर हो जाइए, आप शांत हो जाइए। माधाई के द्वारा श्री नित्यानंद को चोट पहुंचाने का समाचार मिलने पर श्री गौर सुंदर ने वहां आकर सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। सुदर्शन चक्र को देखकर दोनों मध्य भयभीत हो गए, दोनों शराबी भयभीत हो गए। श्री नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु से कहा, रक्तपात से मुझे बहुत कष्ट नहीं हुआ है, जो खून निकल रहा है उससे मुझे कोई दर्द नहीं हुआ है। माधाई ने जब मुझ पर आक्रमण किया था तब जगाई ने मुझे बचा लिया था, तथापि दैवानुसार केवल रक्तपात हुआ है, इसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं है। दस्यु द्वय के शरीर पर प्रत्याघात करके कोई फल नहीं मिलेगा। आप स्थिर हो जाइए, इन दोनों के शरीरों को मुझे भिक्षा में दे दीजिए, इनके प्राण को छोड़ दीजिए। जगाईरा खिलाहीना वचन सुनिया, जगाईरा आलिंगिला प्रभु सुखी हैया, जगाईरा बले कृष्ण कृपा करू तोरे, नित्यानंद राखिया की नीला तुम्ही मोरे, ये अभिष्ट चित्ते देखा ताहा तुम्ही माग, आजी हैता हऊ तोर प्रेम भक्ति लाभ। जगाई ने रक्षा की ऐसा सुनते ही प्रभु ने प्रसन्न होकर जगाई को गले से लगा लिया। प्रभु ने जगाई से कहा, कृष्ण की कृपा तुझे मिल जाए, नित्यानंद की रक्षा करके तूने मुझे खरीद लिया है, अपना मन चाहा वर तू मुझसे मांग ले, आज से तुझे प्रेम भक्ति मिल जाएगी। तो उद्धार हो गया जगाई का। भक्त वत्सल भगवान गौर सुंदर ने नित्यानंद प्रभु के मुख से ये सुनकर कि माधाई के आक्रमण से जगाई ने रक्षा की है, तो जगाई को प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया और कहा, आक्रमण से नित्यानंद की रक्षा करके तुमने जो कार्य किया है उससे मैं तुम्हारे हाथों बिक गया हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें कृष्ण में प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। जगाईरा वरा शुनि वैष्णव मंडला, जय जय हरि ध्वनि करीला सकला, प्रेम भक्ति हऊ करी अखना बलीला, तखनी जगाई प्रेमे मूर्छित हैला। जगाई को दिए गए वरदान को सुनकर सभी वैष्णव मंडली ने जय जय बोलकर हरिध्वनि की। प्रभु ने जब कहा कि प्रेम भक्ति मिल जाए, तभी जगाई प्रेम से मूर्छित हो गए। तो प्रभु का आशीर्वाद देने का अधिकार केवल भगवान को ही होता है। तो प्रभु ने जैसे ही कहा कि तुम्हें प्रेम भक्ति मिल जाए, उनको प्रेम भक्ति मिल गई और वो उस प्रेम में मूर्छित हो गए। उसी पल उसी क्षण जगाई जो है वो भगवान के प्रेम से मूर्छित हो गए। प्रभु बले जगाई उठिया देख मोरे, सत्य आमी प्रेम भक्ति दान दिला तोरे, चतुर्भुजा शंख चक्र गदा पद्म धर, जगाई देखिला सई प्रभु विश्वंभर, देखिया मूर्छिता हैला पड़िला जगाई, वक्षे श्री चरण दिला चैतन्य गोसाई, पाइया चरण धन लक्ष्मी जीवना,